सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। राजस्थान के बूंदी जिले में ये कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। यहाँ सैया कोतवाल तो नहीं है, लेकिन बेटा राजस्थान सरकार में मंत्री जरूर है। हम बात कर रहे हैं देवा गुर्जर की। ये वही देवा गुर्जर हैं जिनके बेटे अशोक चांदना गहलोत की सरकार में मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि बेटा मंत्री है तो पिता भी इसका पूरा फायदा उठाने में जुटे हैं। मंत्री अशोक चांदना के पिता देवा गुर्जर पर बूंदी जिले में गौशाला की एक जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। एक बार फिर से बूंदी जिले के डाबी बरड़ क्षेत्र में ऐसी चर्चा हो रही है कि देवा गुर्जर का आतंक फिर से फैलने लगा है। मंत्री अशोक चांदना के पिता देवा गुर्जर के खिलाफ शक्ति सिंह ने कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। शक्ति सिंह कहते हैं कि उनके पास देवा गुर्जर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और वो आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। भूमि 92 के अंदर एक किशन मेवाड़ा हत्याकांड हुआ था और वो वही स्थान है जिस पे देवा गुर्जर का कब्जा था। सरकार ने उस कब्जे को हटाकर गौशाला को आवंटित की थी वो भूमि, लेकिन पुनः राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण देवा गुर्जर ने वापस उसी भूमि पर कब्जा कर लिया और गौशाला के जो व्यक्ति हैं उन्होंने जो वहाँ पर काश्तकारी कर रखी थी उसको हकवा कर जुता कर और पुनः अपना कब्जा स्थापित कर लिया वहाँ पर। और आज की तारीख में वो ज़मीन बेशकीमती है और आसपास लोगों किशन गुर्जर जो NSVI का अध्यक्ष है बूंदी जिले का, उसके फ़ोन कर लोगों से चोट वसूली का कार्य भी कर रहा है। प्रशासन द्वारा इसमें ढिलाई बरती जा रही है, आंखें बंद की जा रही है, लेकिन मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं चुप नहीं रहूँगा और इस मुद्दे को और इस कब्जे को जो उन्होंने किया है इसको हटाकर ही दूँगा। उन कब्जों में क्या उसने गौशाला ने जो हकाई जुताई कर रखी थी उसने वो हकाई जुताई वापस करवा कर गौशाला वालों को वहाँ से हटा दिया। ये विभिन्न 42 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं विभिन्न थानों के अंदर। आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और 92 के अंदर किशन मेवाड़ा हत्याकांड में वो मेन अभियुक्त था और उसी के पैरोल पे वो जमानत पर छूटा हुआ है। अब दादागिरी करके और गुंडागर्दी कर चोट वसूली का कार्य करने के लिए वहाँ पर स्थापित होना चाह रहा है। हाँ, तो उसका बेटा मंत्री है सरकार में, सब प्रशासन पंगु बना हुआ है, कोई बोलने के लिए नहीं है वहाँ पर। वहीं खुद पर आरोप लगने के बाद मंत्री अशोक चांदना के पिता देवा गुर्जर ने भी मीडिया के सामने आकर सफाई दी है। देवा गुर्जर ने खुद को पाक साफ बताते हुए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मैंने जब वहाँ पे करीब 1 मिनट भैंसों का बेटा भी था, सोहिक भी था, तो वो गौशाला वालों ने मेरे से कहा कि भाई ये गौशाला को दान कर दो, तो मैंने गौशाला वालों को दे दिया था। अब गौशाला वालों ने भी कहीं वो जिसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है उसने दबाव डाल दिया उस पर, गौशाला दूसरी जगह बना दी। तो मैंने उनसे जाकर कहा कि भाई जी मैंने गौशाला को दान में दिया, तो आप लोग इसमें दबाव क्यों चलवा रहे हो। उसमें 10 बीघा जमीन बचे बनी, चलो ये ले लेते हैं। उसके बाद में उन्होंने जाके मेरी झूठी शिकायत रिपोर्ट कर दी और पहले भी इन लोगों ने मुझे 302 में झूठा मुकदमा लगा के पसवालिया मनोज सिंह वगैरह ने, ये मेरे से पुरानी रंजिश रखते ही हैं। इलाके के कई लोगों ने भी अब देवा गुर्जर के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत कर दी है। इनका कहना है कि जमीन गौशाला के लिए दी गई थी और वो उसी के काम आनी चाहिए। पुत्र मंत्री होने के कारण सब हो सकता है ना। पहले भी इलाके में इनसे डरते थे लोग। हाँ, आज भी डर है, पहले भी डर था, डर तो आज भी है ना। कोई ये थोड़ी है जो डर नहीं है। डर की भी भय के कारण ही है सारा, इनका भय भी है और डर भी है। इस डर और भय के कारण ही ये सारा काम हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो इनसे संबंध रखते हैं तो वो करते भी हैं, इनका सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हम कहते हैं सरकार से और प्रशासन से, भाई जो गौवंश के नाम है तो वो गौवंश के नाम ही होना चाहिए, गौशाला है वो। इलाके के लोगों का कहना है कि किसी जमाने में देवा गुर्जर को लोग डाकू देवा के नाम से जानते थे और उसका आतंक हर ओर फैला था। और अब एक बार फिर से जमीन के इस मामले के सामने आने के बाद देवा गुर्जर सुर्खियों में है, क्योंकि बेटा प्रदेश की सरकार में मंत्री है और पिता का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। लिहाजा मामले की चर्चा तो होगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।